आज पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसमें 75,000 गरीबों को नए घर की चाबी सौंपना शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। जनता तक योजना, विपक्ष पर निशाना। पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। 75,000 को चाबी, 9 लाख को होमवर्क। यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। महिलाओं को मिला घर, होगा असर। आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी, बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा, अब की बार घर वाली सरकार। अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा? ये तंज है विपक्ष पर, क्योंकि एक घर हो अपना, यही है गरीबों का सबसे बड़ा सपना। आजादी के 75 साल बाद भी करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं है। आवास योजना के तहत मोदी और योगी सरकार गरीबों के इसी सपने को साकार करने में जुटी है। इस योजना के तहत मिलने वाला घर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए जा रहे हैं। तभी तो हम ये कह रहे हैं, अब की बार घर वाली सरकार। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। मौका था लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन का। इस मौके पर पीएम मोदी ने 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ पीएम मोदी ने आवास योजना के तहत घर पाने वालों को दीपावली पर 2 दिए जलाने का होमवर्क भी दिया। जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। सुना आपने, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। पीएम मोदी ने नए घर मिलने वालों को सरकार से मिली इस सौगात के साथ ही राम मंदिर का मुद्दा भी याद दिलाया, जो यूपी चुनाव के लिए सालों से सबसे बड़ा सियासी मुद्दा था। इस बार मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं। तभी तो इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। बता दें, पीएम मोदी ने यूपी को जिन योजनाओं की सौगात दी है, उनमें स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
पीएम मोदी ने यूपी के 7 शहरों के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी सरकार और प्रशासन की चुस्ती के बाद लखीमपुर खीरी अब शांत हो चुका है। बावजूद इसके विपक्ष की ओर से बीजेपी सरकार पर वार तेज हो गया है। कांग्रेस प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से बौखलाई है तो एसपी आरोपी केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए बेचैन है। मुआवजे का ऐलान फिर भी घमासान। ये बर्दाश्त नहीं। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों को। होगी न्यायिक जांच, फिर क्यों परेशान? जेल जब तक नहीं जाएंगे, किसी न किसी रूप में संघर्ष और कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मिला कांग्रेस को मैदान। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता जाना चाहते हैं, सरकार का दायित्व है उन्हें तय करना है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, विधि व्यवस्था सम्मान्य रहे और सरकार उसके अनुकूल निर्णय लेती है। उस पर राजनीति करना कहां तक उचित हो। देखिए इस वीडियो को जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लखीमपुर हिंसा से जुड़ा एक बड़ा सबूत बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स उतरकर भाग रहा है जिसे यूजर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मोनू बता रहे हैं, लेकिन अजय मिश्र ने इसे बेबुनियाद बताया। उन्होंने फिर दोहराया कि घटनास्थल पर ना तो वो खुद मौजूद थे और ना ही उनका बेटा। उन्होंने एक बार फिर हर तरीके की जांच से गुजरने का दावा किया है। हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोपी मंत्री जांच की बात कर रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुधवार को न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठन करने का ऐलान किया गया है जो 48 घंटे के भीतर जांच का काम शुरू कर देगी। लेकिन विपक्ष इतना इंतजार नहीं कर सकता। मुआवजा, मदद या नौकरी ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। जिन लोगों ने हत्या की है किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल भेजना चाहिए। सभी पार्टियां मिशन 22 के चुनावी मोड में हैं। चुनाव से ठीक पहले लखीमपुर का ये कांड विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। यूपी में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए एक बड़ा मौका दिख रहा है। तभी ना तो प्रियंका गांधी ना ही दूसरे कांग्रेसी नेता मैदान छोड़ने के लिए राजी हैं। प्रियंका गांधी गिरफ्तार हो गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली के राजघाट पर धरना देने लगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। तो वहीं शिवसेना के संजय राउत राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए। प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच। ये बर्दाश्त नहीं। रिपोर्ट में आने के बाद पता चला प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सर क्या विपक्ष के इस वार पर बीजेपी ने भी बड़े सधे अंदाज में पलटवार किया है और राजस्थान के हनुमानगढ़ की याद दिलाई, जहां सोमवार को प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों पर लाठी चली थी। अपने राज्य में आंख बंद कर लेती है कांग्रेस पार्टी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है, और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से अराजकता फैलाने जाती है, यह अपने आप में दुखद है। यही तो सियासत है। यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले किसान का मुद्दा जिस तरह से गर्मा गया है, सभी विपक्षी दलों को यूपी की सत्ता में वापसी का मौका नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। सोनार दुर्ग में आग लगी है। दुर्ग के बुर्ज में आग दिखाई दी, आग की लपटें नजर आ रही हैं। आग की खबर से सनसनी फैल गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल जानकारी ये है कि बुर्ज में बिखरे कचरे में आग लगी। स्थानीय लोगों के प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसलमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सोनार दुर्ग से संबंधित ये खबर है। यहाँ पर आग लगी है। दुर्ग के बुर्ज में ये आग की लपटें नजर आई।
आग की खबर से सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। उन्हीं के प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसलमेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुनार दुर्ग से ये तस्वीर है जहां पर बुर्ज में आग की लपटें दिखाई दी। जैसे ही आग की लपटें नजर आई, ग्रामीण वहां पर पहुंचे, स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया और उन्हीं के प्रयासों के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। और गनीमत ये रही कि इस आग की चपेट में कोई नहीं आया और बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।